नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जिसे आधुनिक चिकित्सा में रुमेटॉयड आर्थराइटिस और आयुर्वेद में आम वात के नाम से जाना जाता है। ये रोग केवल जोड़ों के दर्द तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण शरीर, मन और क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी को प्रभावित करता है। आयुर्वेद इस रोग को आम और वात की संयुक्त विकृति के रूप में देखता है। आचार्य माधवकर ने माधव निदान ग्रंथ में आम वात का वर्णन इस प्रकार किया है। आम वातो अभिधीयते मंदाग्निजन्येन ही आमेन सह वातः संधिषु संचरन पीड़ाम जनयति। अर्थ क्या हुआ? मंद अग्नि यानी स्लो डाइजेशन और स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण माइक्रो लेवल पर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जिन्हें आम कहा गया है। और जब वात दोष के साथ मिलकर ये संधियों में पहुंचता है, तब आम वात की उत्पत्ति होती है। आम वात के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? माधव निदान लिखते हैं कि अंगमर्दो ज्वरः स्तंभः संधिशूलश्च जायते। अंगमर्द यानी कि शरीर में दर्द होता है, ज्वर यानी कि बुखार होता है, अरुचि यानी कि खाने की इच्छा नहीं होती, गौरवम यानी कि शरीर में भारीपन होता है। फिर धीरे धीरे संधियों में, जॉइंट्स में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। संधिशूल जॉइंट पेन, संधिशोथ स्वेलिंग, स्तंभ मॉर्निंग स्टिफनेस और स्पर्शासह्यता यानी कि टेंडरनेस। अब हम बात करेंगे कि आम वात होता क्यों है, क्या सावधानियां रखें कि रोग पैदा ही ना हो। आयुर्वेद में आम को रोगों की जड़ माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार अग्निमंद होने के जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार हैं कि चरक संहिता कहती है कि अजीर्णे भोजनम विषम। अजीर्ण अवस्था में यानी कि पहले पचे हुए भोजन के बिना दोबारा फिर से भोजन कर लेना और बिना भूख के भोजन कर लेना, वो विष के समान है। इससे अग्नि मंद होती है, अपच से आहार रस पूरा नहीं बनता और उससे आम की उत्पत्ति होती है और जकड़न पैदा होती है। इसके अलावा गुरु भोजन यानी कि देर से पचने वाला भोजन, स्निग्ध यानी कि ऑयली फूड, शीत यानी कि ठंडा भोजन और विरुद्ध आहार यानी कि गर्म और ठंडा एक साथ लेना, इन सब से आम दोष की उत्पत्ति होती है। वात बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो मानसिक है। चिंता, भय, शोक, इसके अलावा ज़्यादा परिश्रम करना, नींद पूरी ना लेना, इन सब बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को ये रोग हो चुका है उन्हें क्या करना चाहिए? आम वात के आयुर्वेदिक उपचार का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है लंघनम स्वेदनम तीक्ष्णम आम वाते प्रशस्यते। ये लंघनम यानी कि उपवास या हल्का भोजन लेना, दीपन पाचन यानी कि भोजन को पचाने के लिए जो सौंठ, पिपली, चित्रक, अजवाइन जैसी औषधियाँ, वो चिकित्सक की सलाह से लेना। स्वेदनम यानी दर्द वाले स्थानों पर बालूका से स्वेदन करना, सेक करना या मेडिकेटेड स्टीम से। इसके अलावा बस्ती चिकित्सा, रस रसायन चिकित्सा, गुग्गुल आदि दवाइयों से बहुत आराम होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराया जाना चाहिए। आम वात में आयुर्वेदिक उपचार से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। केवल दर्द की दवा देने की बजाय आयुर्वेद इसका उपचार जड़ से करता है। यदि आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, आयुर्वेद द्वारा इलाज कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप कॉल करके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और अपना परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक हिसार में है।